ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरी। तुलसी रानी नमो नमो, हर की रानी नमो नमः। करो विराजमान। अच्छा पुष्प लो। ओम चढ़ा दो पुष्प ला। वस्त्र चढ़ाओ। तिलक करो। गंधम समर्पयामि। चावल पुष्प चढ़ाओ। अक्षतम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। चढ़ा दो यज्ञोपवीतम। जल छिटा कराओ। ओम भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। एक जल छिटा कराओ। जल छिटा यद्गुरुहे नः विहादेवाय नमदं वद वसन्तो चासीताज्यं भीष्मैर्मः शरदविहि दश्मन्तो। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेयं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुष्पलो प्रार्थना करो। दैवतं देवतानां च भूतानां अभ्यपिताः यदा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिन् प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। चढ़ा दो पुष्प। इस बार जल दशकारेण कृतेन पूजनेन लक्ष्मीनारायण प्रियंतां नाम मम। नमः स्वाहा। ओम गणगणपतये नमः स्वाहा। ओम गणगणपतये नमः स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण। युद्ध के समाप्त होने पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने श्री भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, बेचारी अबला स्त्रियों को नरक से बचाने वाला चंदन षष्ठी नाम वाला व्रत कृपा करके कहिए। आपने जिस प्रकार सुना है वही सब कथा कहिए। भीष्म जी कहने लगे कि एक समय श्री विष्णु भगवान के प्रिय नारद ऋषि अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। नारद जी ने इन शब्दों को पुष्ट नहीं करना जितना मेरा काम है पूर्वक उनको नमस्कार किया और उनसे पूछने लगे, हे ब्राह्मण, धर्म से मनुष्य का उत्तम कुल में जन्म होता है। कोई ऐसा फलदायक व्रत सुनाइए जो स्त्रियों को नरक से बचाने वाला, सुख और सौभाग्य को देने वाला, मुक्ति तथा भुक्ति का प्रदाता पुण्यप्रद व्रत कहिए। नारद जी भगवान विष्णु को प्रश्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, कहने लगे कि हे पुत्र, द्वादशी और चंदन षष्ठी व्रत के करने वाले नर और नारी नरक तथा हीन योनि में उत्पन्न नहीं होते। तब नारद जी कहने लगे कि स्वामिन, परम पवित्र पुण्य देने वाले इस षष्ठी व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक कहिए, क्योंकि
उसको सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी के श्रद्धालु वचनों को सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि स्त्रियों के करने के योग्य अति उत्तम इस षष्ठी व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। गंगा, सरस्वती, रेवा, पार्वती, देव, कन्या, उर्वशी, इंद्राणी, अहिल्या, गौरी, शांडिली, रोहिणी, लक्ष्मी, तारा, रंभा, तिलोत्तमा तथा और भी बहुत सी स्त्रियाँ जो विष्णु लोक में स्थित हैं, वह भी विधि पूर्वक जिस कथा को सुनती हैं हे मुनिश्रेष्ठ, उस कथा को सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए श्री शंकर भगवान सब स्त्रियों को कथा सुना रहे थे। उनमें से पार्वती जी शंकर जी से बड़े आदर पूर्वक पूछने लगी, उसे सौभाग्यादि से सर्वगुण संपन्न होकर मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त होती है, वह कथा सुनाइए। तब श्री महादेव जी बोले कि स्त्रियों के लिए उत्तम व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को से हे प्रिय स्त्रियों को उचित है कि मन को विषयों से रोके, हे उस व्रत के महात्म्य की कथा सुनो। हे महाभागे, व्याकरण आदि 6 वेदांगों को जानने वाला ब्राह्मण रहता था। उसके बाद में एक प्रिय श्राद्ध उपस्थित हुआ। आषाढ़ मास पूर्णिमा के 5वें पक्ष में अर्थात अश्विनी कृष्ण पक्ष में श्राद्ध तिथि की मिति आ गई। उस श्रीधर नाम वाले ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और स्वयं भोजन बनाने लगा। उसके द्वारा निमंत्रित महर्षि व्यास, वाल्मीकि, गरुड़, गौतम, पराशर और बड़े बड़े मुनि लोग आए। उसकी स्त्री बड़ी रूपवान, यौवन संपन्न, सुंदरी, पतिव्रता तथा विनय संपन्न थी। उससे वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रिय सुनो, माता और पिता की श्राद्ध तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराने से राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसे अपने पति के वचन सुनकर वह पतिव्रता धर्मचारिणी सावधानी से रसोई बनाने लगी और विधि पूर्वक पूड़ी, कचौड़ी, साग, खटाई, अचार और नाना प्रकार के रसभरी फल, गौं का दूध, घी, दही और अनेक प्रकार के पदार्थ उसने बनाए। रसोई बन जाने पर निमंत्रित ब्राह्मण भी आ गए। तब वह ब्राह्मण स्नान करके आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण छूकर श्राद्ध करने लगा। रसोई बन जाने पर श्राद्ध के समय दैव योग से वह ब्राह्मणी रजस्वला हो गई, परंतु उसने लज्जावश अपने हो गए। तब उस ब्राह्मण ने नमस्कार करके उन सब ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा भी दी, फिर उनकी परिक्रमा करके उनको विदा कर दिया। कालांतर में वह पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन खिलाने के पाप से वह पतिव्रता होती हुई थी नरक तथा यमदंड से पीड़ित हुई। उसके बाद मतलब पतिव्रता होने के बावजूद भी पूर्व जन्म का स्मरण रहा। उसी नगर में उसके पूर्व जन्म का पुत्र भी रहता था, जो कि अत्यंत गुणी, वेद शास्त्रों को जानने वाला, अति नम्र, पढ़ने, दान दे रवाने वाला था। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कुष्ठ प्राप्त हुए ब्राह्मण दसते भी इस अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਟ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਨਨ षष्ठी ਦਾ ਇਹ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਤ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उधर बैठो टिक्का लाओ। श्री विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु फूलते चावल दो उते शिल्प सारे मनोयुगदाम देवा संयमादयं दामो प्रतिष्ठा। 4 बार स्नान कराओ। पाद्योपाद्यम हस्तर्यमुखे आत्मनं सर्वांगे सुष्ठानीयं समर्पयामि। गरुड़ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण
डालो, चावल कुछ चढ़ा दो। अभिगम सम्राजमान चल किड़ा ये वाला नहीं पाया सन्ना बंदनयं देवाः पहले तो इसे दो में स्वाहा तो ये भी मोटा राम ना रखना है मोटा करके पढ़ लो। पूर्णावती वरावदा सुपूर्णा पुनरावदा वस्ने विघ्नामः एकमोजकं शतक्रतोः स्वाहा। काले हाथ में दे ओम बैलो अपने भी लाओ करुणावतारं धन्धारसारं बारी बारी भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय शिवाय भोले हर शिवाय ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धार। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुड वाहन राजे हरि ओम हर हर। दो भुज चार चतुर भुज दश भुज सोहे भोले दश भुज सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हरि ओम हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला भोले रुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मद सोहे भाले शशिधारी हरि ओम जय हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर सोहे भोले बागांबर अम्बे सनकादिक मादिक सनकादिक धम्मादिक भूतादिक संगे हरि ओम हर हर महादेव। परमेष्ठेष्ठामण्डल चक्र त्रिशूलधरतामूला चक्र धरता जगधरता जगरता शोककरता लोकरता जगपादन करता। ओम हर 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 भोले ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतय विवेक भोले जानतय विवेक।
भोला बाबा